गम लगने का मोहब्बत का। अच्छा, तो आपको फैमिली की तरफ से कैसा फीडबैक मिला? फैमिली सपोर्ट करती है आपको? मेरे साथ जो एक टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं, रिस्पेक्टेड शख्सियत भी हैं। अच्छा, ये 2 लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किए मैं आपको बता दूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शुएब सदाम, हाज़िर हूं आवाम के साथ एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। अच्छा, तो नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मेरे साथ जो एक टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं, रिस्पेक्टेड शख्सियत भी हैं। अच्छा, ये 2 लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किए मैं आपको बता दूँ। रिस्पेक्टेड इस लिहाज से कि जब से हमारे पास आए हैं, बड़ा नरम लहजा, बड़ी खामोश शख्सियत हैं, जो बात करते हैं बस उसी के जवाब देते हैं, उससे आगे बात नहीं करते। अच्छा, आप बात करते हैं टैलेंटेड की, टैलेंटेड पर्सनैलिटी मैंने कहा। जी हाँ, तो ये एक मॉडल है, आपको बता दूँ। यूट्यूब पे ये जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, इनके टीवी पे जो है वीडियोस चलती हैं। जो पंजाबी सिंगर होते हैं उनका बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है, आगे जो एक तरफ दूसरी मॉडल लड़की होती है और ये मॉडलिंग वगैरह करते हैं साथ। तो वहाँ पे काफ़ी फेम मिला इनको। जो इंटरनेट यूज़र हैं, मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं, जो इंटरनेट यूज़र हैं, इनको अच्छी तरह जानते होंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आप भी कहते होंगे कैसा अजीब सा होस्ट है यार, सारी इंट्रो भी टाइम लगा देता है। उनसे मिलाओ जिनसे मिलवाना, हम तो आपको देखते ही रहते। चलें फिर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, बंदे की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हसन रज़ा। हसन रज़ा साहब। अच्छा, हमने बड़ी वीडियोस देखी हैं भाई आपकी। आप टिकटॉक पे बड़ी वीडियोस होती हैं इनकी और यूट्यूब पे मॉडलिंग कर रहे होते हैं, और इनकी एक्टिंग पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आवाम भी बहुत सराहती है इनके टैलेंट को। तो ये टैलेंट कैसे आया आपके अंदर? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं। तो उसके बाद बात रही शौक़ की। शौक़ मुझे बस ये सॉन्ग देखता था, तो मुझे भी शौक़ यहाँ से पैदा हुआ कि मैं भी करूँ। और मैंने एक दफ़ा किया, अल्लाह पाक ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी, तो मेरा गाना फेमस हुआ। मेरे भेरा शहर की मेरा सॉन्ग है, पहला सॉन्ग जो मेरा रिलीज़ हुआ है जवेद प्रोडक्शन भेरा से। तो उसमें अल्लाह पाक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दी है, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ, मैं आगे काम करता रहा। अच्छा, तो आप स्टूडेंट हैं जो कोई जॉब वगैरह करते हैं? मैं जॉब वगैरह करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं और साथ ही मॉडलिंग वाला काम भी करते हैं। ये तो टफ़ नहीं होगा काफ़ी टाइम निकालना है इसके लिए? हाँ, काफ़ी टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं ये मॉडलिंग वगैरह भी करता हूँ और अपनी जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो इनकी टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे ये वीडियोस बनाते हैं, तो उनमें मैंने खास एक चीज़ नोट की है। मैंने सारी वीडियोस देखी है, माशाल्लाह इनके फॉलोवर भी काफ़ी हैं। सारी वीडियोस में देखी है, तो एक चीज़ कॉमन ये है कि आप ज़्यादातर बसेस के साथ क्यों वीडियो बना रहे होते हैं? इसमें क्या खासियत है? बस इसके साथ मेरी इसलिए वीडियो होती है क्योंकि मैं बिलाल ट्रैवल्स में एज ए स्टीवर्ड जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं? जी, मैं वहाँ पे एज ए स्टीवर्ड जॉब करता हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है मेरी कहीं रेस्ट एरिया में या कहीं जब मैं गाड़ी में फ्री होता हूँ सर्विस वगैरह करके, तो उस टाइम मैं अपनी वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ। बाज़ औक़ात मैं टर्मिनल पे फ्री होता हूँ, वहाँ पे मैं बसेस के साथ वीडियो बना लेता हूँ, इसलिए मेरी बसेस के साथ ज़्यादा वीडियोज़ आती हैं। अच्छा, तो नीचे मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन में देखा आप शेर व शायरी भी बड़ी करते हैं। कोई गम तो नहीं लगा मोहब्बत में? नहीं, गम तो नहीं लगा, मुझे बचपन में ही शौक़ था शेर व शायरी का। गम लगने का मोहब्बत का? नहीं, गम लगने का नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है अभी तक। तो वैसे ही मुझे बचपन पे शौक़ था। मैंने जब स्कूल लाइफ थी तो वहाँ पे मैंने 2-3 दफ़ा अदबी सक़ाफ़ी प्रोग्राम में मैंने मुकाबला भी किया था, तो इसलिए वहाँ पे मैं शेर व शायरी भी नीचे ऐड कर देता हूँ। अच्छा नाज़रीन, देखें यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि ये एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी तो हैं ही। मॉडलिंग की वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने स्कूल लाइफ को भी जो है गुजारा है, स्टडी की है। देखिए, आप जॉब भी करते हैं और जॉब के साथ साथ जैसी वीडियो अदर एक्टिविटीज़ में जो है शामिल रहते हैं। तो मतलब जॉब करते हैं तो वो कुछ नहीं कहते आपको? क्या वीडियोज़ वगैरह सपोर्ट मिलती है उनकी तरफ से? बिल्कुल, मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वो कुछ भी नहीं कहते, सपोर्ट करते हैं। लिहाजा मुझे कहते हैं जितनी और हो सके इतनी वीडियोस बनाया करो। अच्छा, वो वीडियोस देखने अच्छी लगती होंगी यकीनन? बिल्कुल अच्छी लगती है उनको। मॉडलिंग वाली वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो बचपन से ही आपको शौक़ था या कोई टीवी चैनल्स देख कर जब कोई एक आध एक्टर को आपने फोकस में लिया हुआ है उसकी कॉपी करते हैं? नहीं, बचपन में तो मुझे शौक़ नहीं था, ये बस अभी शौक़ पड़ा है मुझे। जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं, गाने सुनता था, तो वहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, तो वहाँ से मुझे भी शौक़ पैदा हुआ। तो मैंने काम किया, तो मुझे अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त दी, मैंने वहाँ से आगे शुरू कर दिया काम अपना। अच्छा, तो ये जो आप मॉडलिंग की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, सिंगिंग बीच में जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक चारों टिकटॉक, ये जो आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होती हैं, ज़ाहिर टीवी चैनल पे चलती हैं, तो इसके एक्सपेंसिव कौन बर्दाश्त करता है सारे? ये मैं खुद ही करता हूँ। सारे जॉब करते हैं और उसकी पैसे ऊपर लगाते हैं अपने टैलेंट पर? हाँ, वही ऊपर से जो उधर से कमाता हूँ वो इधर लगाता हूँ। अच्छा, तो जब आपको आपके फ़ैन फॉलोइंग आपकी मदद आपको मिलने आते हैं तो कैसा लगता है आपको?
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है जब मेरी गाड़ी के पैसेंजर मुझे देखते हैं गाड़ी में कि ये वो लड़का टिकटॉकर है या मॉडल है, तो मुझे मिलते हैं तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। अच्छा, तो आपको फैमिली की तरफ से कैसा फीडबैक मिला? फैमिली सपोर्ट करती है आपको मॉडलिंग में? जॉब में तो कर रही होगी यकीनन। हाँ, जॉब में तो मुझे सपोर्ट कर रही है मेरी फैमिली, तो ये जो टिकटॉकर में और दूसरा मॉडलिंग में जो मेरे गाने वगैरह देखते हैं या वीडियोस देखते हैं तो मुझे गालियाँ ज़रूर निकालते हैं कि अराइयों का मुंडा के कौन से काम में पड़ गया है। हाँ, तो मॉडलिंग कौन सी बुरी चीज़ है? क्योंकि ये तो अपने शौक की बात है ना, अच्छी चीज़ है। लेकिन घर वालों को कौन समझाए भाई ये शौक है, ये क्या है। अच्छा, वैसे देखते हैं आपकी वीडियोस देखी हैं? हाँ, देखी तो हैं, ज़ाहिर बात है जब टिकटॉक पे आती हैं तो ज़ाहिर बात है देखते हैं। अच्छा तो नाज़रीन, आज आपको हमने एक टैलेंटेड शख्सियत से मिलवाया, तो उम्मीद की जाती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पाकिस्तानी अवाम पहले भी जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है बड़ी, उसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। क्यों? ऐसे टैलेंट को हमें ऊपर जाने का मौका देना चाहिए जो बैन अल-अक़वामी सतह पर जाके हमारा नाम रोशन कर सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने होस्ट शोएब सदाम को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।